और अब मैं इस अवसर पर हम सभी के लाडले यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से अनुरोध करूंगा कि आप सभी के बीच वे यहाँ पर रूबरू हो आदरणीय आशीर्वचन के लिए। देखिए बहुत खूबसूरत यहाँ पर आग्रह हुआ है।
देखिए आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का आग्रह हुआ है श्री महाकालेश्वर बैंड से कि जो आरती ओम जय जगदीश आपने स्टार्टिंग में की थी उसे एक बार यहाँ पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का आग्रह है। चलिए इंतजार की घड़ियां समाप्त जिन्हें सुनने के लिए हम सभी यहाँ पर बेताब हैं। हम सभी के लाडले यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जिनसे भी नमन अनुरोध करूंगा कि हम सभी के बीच दीपावली के इस पावन अवसर पर यहाँ पर रूबरू हो आशीर्वचन के लिए विनम्र अनुरोध है यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। जरा एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आप सभी के बीच। जय महाकाल, बोले महाकाल महाराज की। हम सबका सौभाग्य है बाबा महाकाल के महालोक में रुद्र सागर के किनारे बाबा महाकाल के प्रांगण में एक साथ 3 अलग अलग प्रकार की सौगात न केवल उज्जैन को बल्कि प्रदेश और देश को मिल रही है, क्योंकि बाबा महाकाल पे पूरे देश और पूरे विश्व के लोगों का अधिकार है।
यहाँ की गई कोई भी गतिविधि ये हमारी सनातन संस्कृति की पूरी विरासत का एक हिस्सा बनती है। आज के इस अवसर पर कई कई कारण से सच में सबसे पहले तो दीपावली के फूटते फटाके और यहाँ की बिखेरती रोशनियां वास्तव में एहसास करा रही कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बाबा महाकाल के आशीर्वाद के बाद देश जिस ढंग से बदल रहा है, जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए भी करिए, जिनके आशीर्वाद से बाबा महाकाल के महालोक का 2022 में जो लोकार्पण हुआ, उसने वो प्राचीन अवंतिका जिसके कारण से इसकी कीर्ति प्रसिद्धि, इसकी अमर गाथा युगों युगों से जननी करती आई। पूरा देश अवंतिका को विशेष निगाह से देखता, जिसका कभी अंत नहीं हुआ, जो भगवंत की कृपा से अनंत यात्रा पे पृथ्वी के विद्यमान रहने तक अमरता का जो आशीर्वाद लेकर के नगरी आई। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, पृथ्वी पे चराचर जगत में हरेक की नियत आयु के काल के निर्धारण करता अर्थात समय की नगरी बाबा महाकाल की नगरी। दुनिया में महाकाल के बाहर और महाकाल से बाहर कोई है ही नहीं। जिनका भी समय नियत होता है वो सब बाबा महाकाल के दायरे में आते हैं। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक बाबा महाकाल की नगरी में दीपावली आज और 4 चांद निकाल करके अलग से अपनी कीर्ति प्रसिद्धि बढ़ा रही है। आज हम सम्राट विक्रमादित्य की नगरी को, भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली को, राजा भोज की नगरी को, चंट प्रद्योत की नगरी को, सम्राट अशोक की नगरी को, नाना प्रकार के शासकों का लंबा इतिहास, जिसके कारण से भारत और भारत की प्रसिद्धि दुनिया भर में फैलती है। जब हम अपने आज के इस कार्यक्रम की तरफ देखते हैं, कितना अच्छा लगता है। बाबा महाकाल का महाकालेश्वर बैंड अपनी स्वर कीर्ति, स्वर लहरियों के साथ आनंद ले आता है। जब बाबा महाकाल की बैंड कर रहे हैं तो महंत विनीत गिरी महाराज भी अपने यहाँ हमारे मंच पे पधार रहे हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बिना महंत और हमारे संत के भगवंत भी अधूरे लगते हैं। ये परमात्मा की कृपा है। मैं आज के इस अवसर पर बैंड तो बहुत अच्छा बना रहे हैं और बैंड के बनने की डिजाइन भी और अच्छी, लेकिन साफे की तो आभा अलग ही लग रही है। क्या साफा बंधा है, ये है मालवा और देश की पहचान। हमारे लिए सौभाग्य की बात, बैंड का लगना चाहिए, महाकाल का बैंड है। और जिस ढंग से तैयारी की है, मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, ये बाबा महाकाल की सवारी कोई भी प्रसिद्धि या कोई पर्व त्योहार और जब हमारी बाबा की सवारी निकले तो जरा आपकी पुलिस ट्रेनिंग के हिसाब से कदम ताल की भी तैयारी करा के रखना, क्योंकि हमारे बीच ये बड़ा आदर का स्थान भी है और ये सौभाग्य की बात है। हमारा कहाँ वो पुराना जमाना, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। एक कोई सीएसपी आए थे कांग्रेस के शासनकाल में, एसपी तो थे ही नहीं, सीएसपी ने बैंड बंद कर दी। बड़ा हाहाकार मचा था उज्जैन में, बड़ी मुश्किल थी, लेकिन ये कोई देखने वाला नहीं था। सरकारों के लेवल पे मैं दल की बात नहीं करूंगा मंदिर, लेकिन ये इतिहास से इसको झुटला कैसे सकते हैं। ये जो नादानियां होती है, इन नादानियों से न केवल आस्था प्रभावित होती है बल्कि मन का विश्वास भी टूटता है। लेकिन आज बदलते दौर में मुझे इस बात की पहले प्रसन्नता है कि आज से कुछ समय पहले तक हमारे पुलिस के बैंड जो आजादी के पहले से बने हुए थे, धीरे धीरे करके जवानों ने रिटायरमेंट के बाद हमारे हर जिला बल में जो पुलिस बैंड हुआ करते थे वो कम होते गए। हमारी सरकार ने न केवल निर्णय किया और उसके पहले ही हमने यहाँ के लोकल पुलिस के जवानों की भोपाल में ट्रेनिंग कराते हुए उज्जैन का पुलिस बैंड वैसे ही बना लिया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब तो पुलिस के पद भी स्वीकृत करते हुए पूरे प्रदेश में। तो ये प्रेरणा कहीं से मिली है, मुझे इस बात की प्रसन्नता कि बाबा महाकाल की नगरी से मिली है। उज्जैन से हमको लगा कि पुलिस के अंदर अगर उसकी गौरव प्रसिद्धि और उसकी अगर कवायद होती, उसकी परेड होती, तो परेड में कदम से कदम मिलाने के लिए, जोश उत्साह और उमंग बनाए रखने के लिए, एक गरिमा के लिए बैंड की अपनी महत्ता होती है। हमारे यहाँ प्राचीन काल से
ये शंख, नगाड़े, घड़ियाल, वाद्यों के बिना तो युद्ध भी अधूरा माना जाता है। शंखनाद करना मतलब अपने आप में एक अलग प्रकार की स्वर लहरी के माध्यम से पराक्रम के लिए आमंत्रित करना होता है। तो बैंड भी बना है और महाकाल के दरबार में बैंड बना है। मैं सभी बैंड वादकों को बधाई देना चाहता हूँ, जिला प्रशासन, कलेक्टर और बाकी अधिकारियों को भी बधाई देना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छा काम किया, जोरदार अभिनंदन करें हमारे आज के इस बैंड के। और दिवाली का शुभ अवसर, राम राज्य की स्थापना वाला दिन, ये तो हमारा आज के दौर में और महत्व बढ़ता है जब बाबा महाकाल यहाँ से मुस्कुरा रहे और अयोध्या में भगवान राम सरयू माता के किनारे मुस्कुरा रहा है। ये आनंद हमारे लिए बरसता रहे, इस बात की आवश्यकता है। ये टूटते फटाके, बिखरती रोशनी एहसास करा रही कि ये अवसर और चाहिए। इसी के साथ एक और उपलब्धि हासिल हुई जब हमने अपने लड्डू प्रसाद का, एक बाबा महाकाल के प्रसाद की देश भर में विशेष पहचान है, लेकिन एक कठिनाई थी, थोड़ा बेसन का लड्डू बनता था। अब उपवास के कारण से कठिनाई आती थी, लेकिन अब ये जो मिलेट्स का लड्डू मिला और इसका जो आनंद है, उसका टेस्ट भी है और ये हमारे आदिवासी अंचल से भी जोड़ता है। आदिवासी भाई बहनों का हमने अपने इस आयोजनों के साथ भी सहभागिता बढ़ाई है। हमारी हर सवारी में अलग अलग जिलों से आदिवासी भाई बहन अपनी परंपरागत वेशभूषा में अपने वाद्यों के साथ तो बाबा महाकाल के यहाँ पर अपनी आदरांजलि देने लगातार आने लगे। हम उसी क्रम को बढ़ाते हुए अब उनके हाथ का, उनके यहाँ पे बना हुआ रागी, और केवल रागी नहीं, कोदो, कुटकी, श्री मिलेट्स के सारे प्रकार के अन्न के जो विशेषता है और मूलतः ये हमारी गौरवशाली विरासत भी है। ये मूल अन्न हमारा मध्य प्रदेश या भारत का मूल अन्न गेहूं नहीं है, गेहूं हमारा बाहर से आया है। ये अलग बात है कि अब देश अपनाता है, इसलिए गेहूं के अक्षत से आपके सिर पे गेहूं को नहीं चिपकाते, क्योंकि वो हमारा नहीं है। हमारा धान हमारा, हमारे ज्वार बाजरा हमारे, ये जो हमारे मिलेट्स है। और इसीलिए पुराने समय में कभी हमारे यहाँ शुगर की परेशानी नहीं थी, क्योंकि ये अन्न पचने वाले हैं। हमारे जितने मिलेट्स है, श्री अन्न है, वो सब कुछ पच जाते, सुपाच्य। लेकिन गेहूं को साथ एक कठिनाई बढ़ती, शुगर लाता है, उसके अपनी बीमारियां आती। ऐसे में आपने एक नई परंपरा करते हुए ये जो हमारा बाबा महाकाल का प्रसाद मिलेट्स का प्रारंभ किया, मैं आपको इसकी भी बधाई देता हूँ। और टेस्ट भी देखा और खरीद के भी ले रहा हूँ। जोरदार अभिनंदन करें, हमारे बाबा महाकाल की नगरी में नया प्रसाद प्रारंभ हुआ, वो भी दीपावली के अवसर पर। दिवाली पे लड्डू तो बंटना चाहिए और लड्डू का तरीका नया हो जाए तो और आनंद आ जाता है। अब आखिरी इसी रुद्रसागर में यही लगभग 2000 साल पहले चास्टिन एक आक्रमण करता था। उस आक्रमणकर्ता ने आ करके यहाँ पर अपने आतंक के साया फैलाए, लेकिन देश और मालवा वालों ने अपनी युक्ति, बुद्धि और बहादुरी से उनको न केवल अपनी संस्कृति अपनाने पे मजबूर कर दिया, बल्कि उनके अपने बच्चे का, चास्टिन ने अपने बच्चे का नाम भी रुद्रदमन रखा और उनके नाम पर ये रुद्रसागर। और कई कारण से इसका आकार प्रकार भी इतना बड़ा था कि इसके कारण से इस पटरी अगर नहीं थी तो उस समय छिपरा जी की धारा भी इधर से निकलती थी। ये लंबा इतिहास है, लेकिन छिपरा जी की धारा से वापस छिपरा जी हमारा वो जो इस डैम का आखिरी किनारा, वहां से टकरा करके ये पूरी नगर की परिधा बनाती थी, जो यहाँ से उठा करके हमारा ये दूध तलई से क्षीरसागर होता हुआ गोवर्धन सागर, और गोवर्धन सागर से विष्णु सागर से गंगा घाट के पास से होते हुए छिपरा जी वापस मंगलनाथ के पास मिलती थी। अर्थात चारों तरफ से जल की धारा से उज्जैन की रक्षा होती थी। ये प्राचीन काल की विधाएं होती थी, जब न केवल जल चारों तरफ रहता था, बल्कि जल जीव, मगर, घड़ियाल इत्यादि कई सारे जानवरों के माध्यम से हमारी इन सारी जल जीवों के आधार पर भी रक्षा की कोई पद्धति होगी, उसके आधार पर ये अलग से उस दौर में रहती थी। आज वो दौर वापस जीवंत हो रहा है और रुद्रसागर का कितना अच्छा लग रहा है। अब जल भी रहेगा और जल की राशि से इसी के ऊपर बेंगलोर की तर्ज पर जिस प्रकार से हमारी लाइट एंड साउंड शो होगी, गर्मी होगी तो और आनंद आएगा। ठंड, गर्मी, बरसात, सायंकाल, उज्जैन का, अतीत का वो गौरवशाली पृष्ठ
अलग अलग काल में उज्जैन की जो कीर्ति प्रसिद्धि फैली हुई है, सनातन धर्म की जो विशेषताएं हुई है, उन सारी बातों को जोड़कर लाइट एंड साउंड शो का ये जो सुंदर संयोजन करके कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, मेरी अपनी ओर से संस्कृति मंत्रालय को भी बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि लाइट एंड साउंड शो ये समय पे हो, रोज हो, व्यवस्थित हो, ताकि बाबा महाकाल के महालोक आने के बाद व्यक्तियों को इसके आने की अपने आप में जिज्ञासा हो। बड़े पैमाने पे लोग आते हैं। आज के समय में ऐसे प्रयोगों से ही हमारे अपने धार्मिक पर्यटन के ये नए प्रकल्प खड़े होते हैं। मेरी अपनी ओर से कई सारी चीजों का बदलते दौर में कितना बदलाव आया। वही रुद्रसागर था, लेकिन आज रुद्रसागर की हालत क्या हो रही। आज रुद्रसागर को लाइट एंड साउंड शो से भी बनाया जा सकता है। बाबा महाकाल के महालोक के बाद तो बाबा महाकाल की प्रसिद्धि पूरे भारत में सबसे ज्यादा धार्मिक पर्यटन के यात्री कहीं आ रहे हैं, तो हमें खुशी है कि वो हमारे अपने मध्य प्रदेश आ रहा है और मध्य प्रदेश में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन आ रहा है। ये सौभाग्य की बात है। बाबा महाकाल के महालोक के लोकार्पण के बाद, मोदी जी के उस उद्घाटन के बाद बाबा महाकाल का प्रांगण जो जगमगाया है, बाबा महाकाल की कृपा से एक अलग दौर में हम पहुंच रहे हैं। जब यहाँ यात्री आ रहे हैं तो पूरे उज्जैन की इकोनॉमी बदल रही, सबका बदलाव आया। ये हमारा जयसिंहपुरा या कोई फ्रीगंज से कम नहीं। पुराने समय में ऐसा लगता था कि गांव होगा, लेकिन आज कितना बदला है। मैं उम्मीद करता हूँ लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से और इसकी कीर्ति प्रसिद्धि बढ़ेगी। एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए जो एजेंसी है उसका नाम मुझे बताया गया, क्या मैसर CS डायरेक्ट इवेंट्स एग्जीबिशन प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव, लगभग 18.5 करोड़ की लागत से 5 साल तक ये संचालन संधारण करेंगे और टेक्नोलॉजी भी अत्याधुनिक डिजिटल टेक्नोलॉजी नोजल द्वारा ये 100 मीटर लंबे म्यूजिकल फाउंटेन वाटर स्क्रीन प्रोजेक्शन तकनीक के माध्यम से 3 विशाल वाटर स्क्रीन और विभिन्न लेजर लाइटों का उपयोग करते हुए सुंदर प्रस्तुतिकरण करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बाबा महाकाल के प्राकट्य की दिव्यता, भस्म आरती की दिव्यता, और इस प्रकार से वो खर और दूषण की कहानी जो जुड़ती है, उनके संहार की कथा, ऐसी कई सारी चीजों को जोड़ करके लगभग 25 मिनट का ये शो होगा, जो हिंदी में भी होगा और अंग्रेजी में भी होगा। इसके लिए जब पटकथा लिखी और शोध हुआ है, ये पद्मश्री लेखक डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जिन्होंने चाणक्य सीरियल का भी अपने ढंग से प्रोडक्शन किया था। स्वर इस कार्यक्रम में पवित्र क्षिप्रा नदी के सूत्रधार के रूप में ये कथा कहती हुई सुप्रसिद्ध अभिनेत्री दिव्या दत्ता द्वारा क्षिप्रा नदी को स्वरबद्ध किया गया। डॉक्टर हरीश भीमानी जी ने इस कार्यक्रम में स्वर दिया है। संगीत श्री अनित शर्मा जी द्वारा, जो प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान के शिष्य है। ऐसे कई कारणों से इसको ऐतिहासिक बनाने का प्रयास किया है। इस पूरे आयोजन के लिए एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। और मुझे लगता है कि दीपावली का दिन है। अब मैं भी क्या करूं, अपने यहाँ घर का मामला है, तो आज अपन ने कहा कि हमारे अपने उज्जैन में बाबा महाकाल की सेवा के लिए इस कार्यक्रम में भी आना चाहिए और आप सबको भी दीपावली का अवसर पे जाना भी है। लेकिन हमने अपनी बात को विराम देते हुए लेजर शो के समापन के साथ हमारा ये कार्यक्रम का ये अपना समापन होगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर पूरे आयोजन की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हेलो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। अब आप सभी के बीच आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी लाइट एंड साउंड का यहाँ पर इनॉग्रेशन कर रहे हैं रिमोट के माध्यम से। आप सभी के बीच उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड स्वागत है आप सभी का इस अद्वितीय शो में, जहां सुनेंगे आप कथा स्वयं काल के अधिपति महाकाल की। ये केवल एक कथा नहीं, बल्कि सृष्टि के आदि और अंत का वो शाश्वत सत्य है, जिसमें महाकाल सृजन भी है और संहार भी। प्रकाश, ध्वनि और दृश्यों के संगम से महाकाल की सर्वशक्तिमान उपस्थिति हर हृदय में स्पंदित होगी। आपसे निवेदन है,
कि अपने सेल फोन्स को साइलेंट मोड या फिर ऑफ कर दीजिए ताकि इस शो का आप भरपूर आनंद ले पाएं। इस शो के प्रस्तुत करता है उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड, निष्पादक है मध्य प्रदेश पर्यटन। स्वागत है आप सभी का इस अद्वितीय शो में, जहां सुनेंगे आप कथा स्वयं काल के अधिपति महाकाल की। ये केवल एक कथा नहीं बल्कि सृष्टि के आदि और अंत का वो शाश्वत सत्य है जिसमें महाकाल सृजन भी है और संहार भी। प्रकाश, ध्वनि और दृश्यों के संगम से महाकाल की सर्वशक्तिमान उपस्थिति हर हृदय में स्पंदित होगी। आपसे निवेदन है कि अपने सेल फोन्स को साइलेंट मोड या फिर ऑफ कर दीजिए ताकि इस शो का आप भरपूर आनंद ले पाएं। इस शो के प्रस्तुत करता है उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड, निष्पादक है मध्य प्रदेश पर्यटन। आदिदेव, किरात, शंकर, जटाधारी, मृत्युंजय, विश्वेश, त्र्यंबक, महारुद्र, नीलकंठ, महाशिव, महाकाल, महेश। महाकाल जिनके उद्गम से उत्पन्न होती सृष्टि की लय। जिनकी मौनता में सन्निहित है समस्त ब्रह्मांड की माया। इन महान देव को नमन करने से पूर्व आइए वंदन करें उस रूप को जो स्वयं शिव से पहले पूजित होते हैं, श्री गोपू बालेश्वर। जब एक 5 वर्षीय बालक ने राजा चंद्रसेन को अपनी अमूल्य मणि की रक्षा हेतु महाकाल की उपासना में लीन देखा तो वो भी भक्ति में तल्लीन हो गया। माँ के बार बार बुलाने के बावजूद वो अपनी पूजा में एकाग्र रहा।
उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं उसके घर लिंग के रूप में प्रकट हुए। इस बालक की भक्ति से प्रभावित होकर चंद्रसेन सहित अन्य राजा भी वहां पहुंचे, जहां स्वयं भगवान हनुमान ने भी दर्शन देकर उद्घोष किया कि इसी वंश में नंद जन्म लेंगे, जिनके पुत्र होंगे विष्णु भगवान के अवतार श्री कृष्ण। ये परंपरा न केवल बाल भक्ति की प्रतीक है, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा, तांत्रिक साधनाओं और क्रमिक पूजन की विधियों से भी जुड़ी है। मंदिर परिसर में स्थित एक छोटा मंदिर श्री गोपोबालेश्वर महादेव मंदिर आज भी इस घटना की स्मृति को संजोए हुए है। महाकाल जो हर परमाणु और कोशिका में है, हर पल हर क्षण में। महाकाल जो है इस महानगर उज्जैन और नदी शिप्रा के कण कण में। आइए सुने उसी पावन नदी शिप्रा से महादेव की अद्भुत गाथा। भगवान विष्णु के अवतार वराह हृदय से उत्पन्न मैं पवित्र पावनी शिप्रा, उद्गम तो मेरा श्री हरि के हृदय से हुआ, पर मैं प्रवाहित हो रही हूँ महाकाल के चरणों में। पुराणों में मुझे कई नाम प्रदान किए गए हैं, जबरदस्ती, पाप, अमृत संभवा और शिप्रा। वर्तमान कथा का प्रवाह आरंभ करने से पूर्व यह आवश्यक है कि मैं आप सभी को अपने उद्गम की उस दिव्य गाथा से अवगत कराऊं, जिसे जानकर आप अचंभित हो जाओगे। मेरा उद्गम ऋषि अत्रि से जुड़ा है। जो सप्त ऋषियों में से एक है। जब ऋषि अत्रि ने उज्जैन में 3000 वर्षों की कठोर तपस्या पूरी की और अपनी आंखें खोली, तो उन्होंने देखा कि उनके शरीर से 2 महान प्रकाश धाराएं निकल रही थी। पहली धारा आकाश की ओर गई और कहा जाता है कि वो चंद्रमा में परिवर्तित हो गई। दूसरी प्रकाश धारा पृथ्वी की ओर गई और उसने मेरा रूप धारण कर लिया। और उस प्राचीन काल से बहती आ रही हूं मैं इतिहास, आध्यात्मिकता, दिव्यता की कहानियां अपने साथ लेकर। कहानियां महाकाल की, जो विश्व का आदि और अंत है, जीवन का आरंभ और समापन जिनकी इच्छा से होता है, जो इस विश्व की निस्तब्धता और ध्वनि दोनों है। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। महाकाल की महागाथाएं इतनी विस्तृत हैं कि वे काल और अंतरिक्ष की सीमाओं को पार कर सकती हैं। और आज मैं आपको इन कथाओं का केवल एक संक्षिप्त अंश प्रस्तुत करूंगी, केवल कुछ चुनिंदा मोती। समस्त सृष्टि महाकाल की अद्वितीय चेतना का संचार है, परंतु जिसके हृदय में स्वयं महाकाल की दिव्य चेतना प्रवाहित होती है, वही है मेरे तट पर स्थित उज्जैनी।
स्कंद पुराण में अवंती खंड के अनुसार अवंतिका यानी उज्जैन सप्त सागर के अस्तित्व के बारे में बताया गया है, जिनमें से एक है रुद्र सागर। वही रुद्र सागर जहां आज आप सब विराजमान हैं, जहां पर अनादिकाल से ब्रह्म कमल खिला करते थे, जहां भगवान शिव स्वयं अपने गले में धारण मुंडों की माला का प्रक्षालन करते थे। पौराणिक प्रमाणों में मिलता है कि यदि कोई व्यक्ति अनजाने में भी इस जल का स्पर्श करता है तो 7 कुल का उद्धार हो जाता है। संतजन को मोक्ष और जीव को अकाल मृत्यु से त्राण देने हेतु अवंतिकापुरी में अवतरित देवाधिदेव महाकालेश्वर में कृतज्ञ वंदना अर्पित करती है। आज मैं शिप्रा देवी आपको उन्हीं महाकाल की शिव पुराण में उल्लिखित एक गाथा सुनाती हूँ। ब्रह्मांड के इतिहास में हमारी आकाश गंगा में भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर प्रचंड विवाद हुआ। जब अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच गया तो दोनों अपने अपने दिव्यास्त्र लेकर आपस में युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। स्वर्ग में हाहाकार मच गया। दिव्यास्त्र चलने से संपूर्ण जगत पर प्रलय का आना निश्चित था। सृष्टि को उनके प्रकोप से बचाने के लिए और इन दोनों के विवाद को रोकने के लिए भगवान शिव को माया रचनी पड़ी और अकस्मात अग्नि की ज्वालाओं से लिपटा हुआ एक महान अग्नि स्तंभ आकर स्थापित हो गया, जिससे दोनों देवताओं के दिव्यास्त्र स्वयं ही शांत हो गए। एक ऐसा अग्नि स्तंभ जिसका ना कोई आदि था न अंत था, दोनों देवों ने अनुभूत किया कि इस स्तंभ के पीछे निसंदेह कोई अद्वितीय अलौकिक शक्ति निहित है। वे दोनों बोल उठे, हे महाप्रभु, आप हमें अपने यथार्थ रूप के दर्शन कराइए। तब उस स्तंभ से महादेव स्वयं प्रकट हुए। और विराट रूप के 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र प्रकाशित हो रहे थे। उनके भाल पर चंद्रमा का मुकुट था और मस्तक पर जटा, उनका कंठ नीला था और उनकी 10 भुजाएं थी। उनके अंग समस्त आभूषणों से सजे थे। उनके मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड था। महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा जी, आप मेरी आज्ञा से सृष्टि की रचना करें और सर्वश्रेष्ठ विष्णु जी, आप चर अचर जगत का पालन करें। मैं ही सृष्टि का पालन करने
ये कहकर भगवान शिव स्वयं पृथ्वी पर लिंग के रूप में स्थापित हो गए। उस पल से इस लोक में लिंग पूजा का विधान प्रारंभ हुआ। आपने सुनी वो गाथा कि किस प्रकार भगवान शिव ने लिंग का रूप धारण किया। अब मैं सुनाती हूँ उज्जैन में महाकालेश्वर के प्रकट होने की कथा। उज्जैन नगरी में नित्य वेदों का अध्ययन करने वाले एक ब्राह्मण देवता रहते थे। उनका नाम वेदप्रिय था। वेदप्रिय प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करते थे। वेदप्रिय के शिव पूजा पारायण और भगवान शिव में आस्था रखने वाले 4 तेजस्वी पुत्र थे। उनके नाम थे देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुव्रत। चारों सद्गुणों में अपने धार्मिक पिता से कम न थे। दिनों दिन उनके सद्गुणों में अभिवृद्धि होती रही, जिसके कारण अवंती नगरी उनके ज्ञान के तेज से प्रकाशित होने लगी। उसी समय दूषण नाम का एक असुर प्रजापति ब्रह्मा की उपासना में लगा हुआ था। ब्रह्मा जी से अजय होने का वर पाकर दूषण वेद, धर्म और धर्मात्माओं पर आक्रमण करने लगा। अत्याचारों की पराकाष्ठा पर पहुंचते हुए उसने उज्जैनी पर हमला करने का दुस्साहस किया। उज्जैनी में त्राही त्राही मच गई। मेरे दैत्य सेना नायकों, तुम चारों दिशाओं में जाओ और उज्जैनी में जहां कहीं धर्म पर चलने वाला, वेदों का अध्ययन करने वाला दिखाई दे, उसका नाश करो। असुर से यदि कोई भयभीत नहीं था तो वो थे वेदप्रिय के चारों शिव भक्त पुत्र। नगर को भयाक्रांत देख उन चारों ने उज्जैनी के नागरिकों को आश्वासन दिया। उज्जैनी के नागरिकों, आप सभी अपने भक्तों पर सदा कृपा करने वाले भगवान शंकर पर विश्वास रखें और उनका ध्यान करें। भगवान सबकी रक्षा करेंगे। मंत्रोच्चार का आवेग बढ़ गया। देवप्रिय और उनके पुत्रों के संग उज्जैन के सभी नागरिक भी जाप करने लगे। इतने में असुर दूषण अपनी सेना के साथ वहां पहुंच गया और उसने वेदप्रिय के पुत्रों को देख अपने सैनिकों को आज्ञा दी। वध कर दो शिव की आराधना करने वाले इन शिव भक्तों का।
निर्दोष व्यक्तियों की हत्या का आदेश दिया, उसी क्षण पूजा किए जा रहे पार्थिव शिवलिंग के स्थान पर भयंकर विस्फोट के साथ एक गर्त हो गया और उस गर्त से घोर गर्जना कर प्रकट हुए महाकाल। सत्पुरुषों के लिए आश्रयदाता हूँ और तुझ जैसे दुष्टों के लिए महाकाल हूँ। ये शिव का वो रूप था जो काल के परे था, जो संहार करता भी था और सृजन करता भी। महाकाल के प्रकोप से दूषण का नाश हुआ और उज्जैन में एक बार फिर से शांति स्थापित हो गई। उज्जैनी के लोगों की आस्था से प्रसन्न हो भगवान महाकाल ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। उज्जैन के निवासियों ने भगवान महाकाल को उनके भक्तों की रक्षा करने के लिए उसी स्थान पर सदा के लिए विराजमान होने को कहा। तब देवादिदेव उज्जैन में ही विराजमान हो गए और वहां चारों ओर की एक एक कोस भूमि ज्योतिर्लिंग रूपी भगवान शिव का स्थल बन गई। इस अद्भुत घटना के साक्षी बने समस्त देवता, गंधर्व और ऋषि मुनि। उज्जैन का वातावरण दिव्य ध्वनियों और मंत्रों से गूंज उठा। भगवान शिव ने महाकालेश्वर के रूप में भूतल पर अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त की और ये स्थान श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ स्थल बन गया। शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। भगवान का श्रृंगार किया जाता है क्योंकि महाकाल की तरह भस्म अविनाशी और अपरिवर्तनीय होता है। इस आरती की शक्ति और महिमा ऐसी है कि भक्तों के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। केवल इतना ही नहीं, उज्जैन वो नगरी है जहां मानव शरीर पूरे ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात जो कुछ मानव शरीर में है वही ब्रह्मांड में भी विद्यमान है। ब्रह्मांड के सृजनकर्ता महाकाल के आशीर्वाद से मैं शिप्रा आपको उज्जैन तथा महाकाल की शक्ति, भक्ति और मुक्ति की गाथाएं सुनाती रहूंगी। काल का प्रवाह अनंत है, इसलिए जब तक महाकाल है मैं यूं ही उज्जैन की स्मृतियों को अपने अंक में समेटे बहती रहूंगी। जय महाकाल।
जरा एक बार जोरदार ताली हो जाए। बहुत तो चलिए आज दीपावली का अवसर है, थोड़े कुछ आतिशबाजी आप सभी के सूत्र बिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिका पुरादिनाथ काल भैरवम भजे। अनुकोटि भास्वरम भवाब्धिकारकम परम नीलकंठमिप्सितार्थदायकम त्रिलोचनम कालकालमंबुजाक्षमक्षशूलमक्षरम काशिका पुरादिनाथ काल भैरवम भजे। शूरकंठपाशदण्डपाणिमाधिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिका पुरादिनाथ काल भैरवं भजे। देवराज सेव्यमान पावनाखि पंकजं ज्ञानयज्ञसूत्र बिंदु शेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरं काशिका पुरादिनाथ काल भैरवं भजे। जरा एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी प्रस्तुति आपने यहाँ पर देखी। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने आज के इस पावन पर्व पर, दीपावली के इस पावन पर्व पर इस खूबसूरत प्यारी सी सौगात को जैन वासियों के लिए यहाँ पर दिया गया। एक ऐसी सम्मानीय हस्ती दोस्तों जिनका नाम बड़े सम्मान से, बड़े आदर से लिया जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमेशा कर्म की कर्म करते हैं, फल की चिंता नहीं करते। आज दीपावली के पावन अवसर पर भी आप देख रहे हैं वाटर स्क्रीन प्रोजेक्शन एंड फाउंटेन शो दूधसागर महाकाल पर आपने यहाँ पर देखा। 18.7 करोड़ की लागत से यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कर कमलों से जिस